Good morning children. As you all know that we have completed the course of EVS for this month. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12. दीज टू चैप्टर्स जो हैं आपने अभी अभी पढ़े और समझे हैं, तो आई होप आपको उनका कंटेंट याद होगा. तो चलिए इस मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप चैप्टर्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं बिफोर सॉल्विंग दिस मॉडल टेस्ट पेपर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस. नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और हर सेंटेंस में एक वर्ड जो है वो अंडरलाइंड है. आपको करना क्या है, आपको उस अंडरलाइंड वर्ड को सही करना है. मीन्स जो वर्ड अंडरलाइंड है वो गलत लिखा हुआ है, उसकी जगह पर कोई और सा शब्द आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू करेक्ट दैट वर्ड और फिर उस सेंटेंस को आपको दोबारा से लिखना है. तो आप कॉपी पर इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे, यू विल राइट द हेडिंग, द फर्स्ट सेंटेंस और फिर इसी सेंटेंस के नीचे आपको वर्ड को सही करके सेंटेंस को दोबारा कंप्लीटली लिखना है. ये नहीं कि आपने बस वर्ड को लिख दिया, नो, यू हैव टू राइट द सेंटेंस कंप्लीटली. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, डू नॉट टच द कोल्ड प्रेशर कुकर. हमें ये बोला जा रहा है इस सेंटेंस में कि हमको ठंडा प्रेशर कुकर नहीं छूना चाहिए. गलत है माना, सारे ही सेंटेंसेस रॉन्ग हैं, तभी तो हमको सही करना है. अब कोल्ड की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए, डू नॉट टच द हॉट प्रेशर कुकर. हमें ठंडा नहीं बल्कि गर्म प्रेशर कुकर को नहीं छूना चाहिए. सो यू विल राइट डू नॉट टच द हॉट प्रेशर कुकर फुल सेंटेंस, नॉट ओनली द वर्ड हॉट, यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंस. ओके, ऑलवेज वॉक ऑन द रोड, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है. ऑलवेज वॉक ऑन द रोड मतलब हमेशा हमको सड़क पर चलना चाहिए. इज इट राइट? नहीं है, मैं भी बता के चुकी हूँ. तो हमको कहाँ पर चलना चाहिए, वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. तो आप रोड की जगह फुटपाथ लिखेंगे और सेंटेंस को दोबारा पूरा लिखेंगे, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. Shrubs are big plants with strong stems. इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि जो shrubs होते हैं वो बड़े पौधे होते हैं जिनके जो तना होता है वो मजबूत होता है. तो क्या ये बात सही है? नहीं है. तो हमको क्या करना है, shrubs की जगह पर कुछ और लिखना है. तो what will be the answer? The answer will be trees. पेड़ ऐसे होते हैं जिनके जो बड़े पौधे भी होते हैं और जिनके तने जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं. तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ट्रीज आर बिग प्लांट्स विथ स्ट्रॉन्ग स्टेम्स. लास्ट वन इज वी ईट राइस एज लीव्स. हम चावल खाते हैं, सभी खाते हैं. तो चावल को हम पौधे के किस भाग के रूप में खाते हैं. इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि हम जो चावल खाते हैं वो पत्तियों के रूप में खाते हैं, मतलब पौधे की पत्तियों को चावल बोलते हैं. नहीं ना, चावल किसके रूप में होते हैं, चावल होते हैं पौधे के बीज के रूप में. तो यहाँ पर लीव्स की जगह क्या आएगा, सीड्स. वी ईट राइस एज सीड्स, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. वी ईट राइस एज सीड्स. सेकेंड एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग. क्वाइट एन इजी वन. हमें क्या करना है, दो कॉलम्स दिए गए हैं, इन दोनों कॉलम्स को हमको मैच करना है. तो चलिए पहले हम वर्ड्स को पढ़ लेते हैं. आपको पता है ना मैं ये ऐसा क्यों करवाती हूँ, सो दैट हमको पता हो कि क्या हमें क्वेश्चन में दिया गया है और किसके साथ हमको मैच करना है. शुगर केन, वूंड, इसको वाउंड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वूंड यानी कि चोट. शुगर केन, वूंड, मैन्योर, रेड लाइट. फिर से देखते हैं, शुगर केन, वूंड, मैन्योर एंड रेड लाइट. और यहाँ पर है फर्स्ट एड किट, स्टॉक, स्टेम, सॉइल. फर्स्ट एड किट, स्टॉक, स्टेम एंड सॉइल. अब हम मिलाते हैं शुगर केन को. शुगर केन का कनेक्शन क्या फर्स्ट एड किट से है? नो. इसका कनेक्शन क्या स्टॉक से है? नो. स्टेम, हाँ स्टेम से हो सकता है.
और सॉइल से भी हो सकता है, बट एज यू ऑल नो कि शुगर केन जो है वो क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, स्टेम है। तो ये हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। और आपको लाइन्स नहीं खींचनी, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नंबर्स ओनली। आपको लाइन्स नहीं खींचनी, नंबर्स लिखने हैं। द सेकेंड वन इज वुंड। अब वुंड मतलब होता है चोट, तो चोट के लिए हम क्या फर्स्ट एड किट का यूज करते हैं, यस वी डू। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नंबर 2। द थर्ड वन इज मैन्योर। अब मैन्योर मतलब मैंने आपको बताया था खाद, एक तरीके से ये पौधों का हम भोजन बोल सकते हैं जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो मैन्योर हम कहाँ यूज करते हैं, पौधों में, बट यहाँ तो प्लांट्स हैं नहीं, तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सॉइल में। मैन्योर हम कहाँ डालते हैं, सॉइल में डालते हैं। तो मैन्योर का हम किससे मैच करेंगे, सॉइल से। एंड द लास्ट वन इज रेड लाइट। रेड लाइट से क्या होता है, वी स्टॉप। जब ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट्स रेड हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, हम रुक जाते हैं। तो रेड लाइट, स्टॉप। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, शुगर केन, स्टेम, वुंड, फर्स्ट एड किट, मैन्योर, सॉइल, रेड लाइट, स्टॉप। ओके। थर्ड एक्सरसाइज है राइट ट्रू एंड फॉल्स। हमें क्या लिखना है, ट्रू एंड फॉल्स। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ट्रू एंड फॉल्स की कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है, नॉट जस्ट टी एंड एफ। अगर टी एंड एफ लिखेंगे तो आपकी कॉपीज को चेक नहीं करूंगी, स्पेशली दिस वन, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये मैं आपकी चेक नहीं करूंगी। यू हैव टू राइट द कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। क्रॉस द रोड बाय रनिंग। हमें सड़क को जब पार करना होता है तो क्या हमें दौड़कर पार करना चाहिए सड़क को, नहीं ना, विच मीन्स द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, पूरा लिखेंगे FALSE, नॉट जस्ट F। वी ईट मैंगो एज रूट्स ऑफ प्लांट। हम जो मैंगो यानी कि आम को खाते हैं तो क्या उसको पौधों की जड़ों के रूप में खाते हैं, मतलब जो मैंगो होता है वो पौधे की जड़ होती है क्या, नो ना, व्हाट इज इट, इट इज अ फ्रूट। तो वी ईट मैंगो एज रूट्स ऑफ प्लांट, फॉल्स। वॉश योर वुंड विद डिटॉल एंड वाटर। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी चोट को डिटॉल और पानी से धोना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, या किसी और चीज से धोना चाहिए, सोप से धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। वी शुड वॉश आवर वुंड्स विद डिटॉल एंड वाटर एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो व्हाट विल वी राइट, we will write TRUE, true, the complete spelling of true. And the last sentence is plants provide shelter to animals and birds. Plants जो होते हैं वो जानवरों और पक्षियों को शेल्टर मतलब कि घर प्रदान करते हैं। क्या जानवर और पक्षी पेड़ों पर अपना घर बना सकते हैं या बनाते हैं, यस दे डू। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्रू। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर इन वन वर्ड, विच मीन्स नीचे लिखे जो सेंटेंसेस हैं उनके आंसर्स आपको केवल एक शब्द में ही देना है, या मैक्सिमम हम दो शब्दों में दे सकते हैं, 2 वर्ड्स में। तो सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ऐसे पौधे जो जमीन के सहारे उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वी कॉल देम क्रीपर, नॉट क्लाइंबर। क्लाइंबर जो होते हैं वो ऊपर चढ़ने के लिए किसी के सपोर्ट की मदद लेते हैं, बट जो क्रीपर्स होते हैं दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, मतलब उनको जमीन पर ही छोड़ दिया जाता है ग्रो करने के लिए। बट जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम किसी भी चीज़ के संग टाई कर देते हैं, चाहे वो वॉल के थ्रू हो, चाहे स्टिक हो या फिर कोई रोप हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, क्रीपर। लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लोटस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हैं, चलिए रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के पढ़े हैं। वी रेड अबाउट ट्रीज, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, shrubs, herbs and water plant. So lotus is an example of water plant. Correct. तो हम क्या लिखेंगे, lotus is an example of water plant. Third one is cross the road at
जब हमको सड़क क्रॉस करनी होती है तो हमें कहाँ से करनी चाहिए? वेयर शुड वी क्रॉस द रोड? वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। जो आपने देखा होगा सड़कों पर ब्लैक एंड वाइट कलर की स्ट्राइप्स बनी हुई होती हैं, उनको हम बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। एंड द लास्ट वन इज फर्स्ट हेल्प गिवन टू द पेशेंट्स। किसी भी मरीज को दी जाने वाली जो पहली मदद होती है, जो पहली हेल्प होती है, व्हेन उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, तो उस हेल्प को हम क्या बोलते हैं? बताइए। ऐसी मदद जो किसी भी व्यक्ति को दी जाती है अगर वो घायल होता है, जब हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं उससे पहले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फर्स्ट एड। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एड। First help given to the patients, first aid. Okay. The last question of this model test paper is write the different parts of a plant. हमें क्या करना है? हमें पौधों के विभिन्न हिस्सों के बारे में लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कौन कौन से होते हैं। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट वी हैव टू स्टडी। तो पहला होता है लीफ, then comes fruit, flower, seed, stem and root. इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक पिक्चर को देखते हैं। So this is the diagram of a plant, जिसमें आपको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट पर लिखा है सीड, SEED, सीड, जिससे हम किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बिलो दैट इट इज लीफ। लीफ जो होते हैं वो पेड़ों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। आफ्टर दैट इट कम्स स्टेम। स्टेम जो होता है किसी भी पेड़ को सीधा खड़े होने में मदद करता है। जो ब्राउन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दे आर कॉल्ड रूट्स। रूट्स जो होते हैं वे सॉइल में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर पेड़ों तक पहुंचाते हैं। राइट हैंड साइड पर जो टॉप पर लिखा है इट इज फ्रूट एंड बिलो दैट इट इज फ्लावर। तो ये 6 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैं जो हम आपको उस आंसर के लिए लिखना है। कौन सा क्वेश्चन है? राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो आप क्या लिखेंगे? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स आर सीड, लीफ, स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर। ओके, तो ये थी आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 ऑफ EVS बेस्ड ऑन चैप्टर 11 and 12। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।